बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कौन मेहंदी है और मैंने मेहंदी ली हुई है क्योंकि मेरी गुड़िया बोल रही है कि मुझे मेहंदी लगा दो। हमारे इलाके में हमारे पड़ोसियों की शादी शुरू है और इसलिए बरीरा ने बोला है कि उसे मेहंदी लगानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आए मेहंदी देखते हैं कि मुझे किस तरह की मेहंदी लगानी आती है। वैसे तो ख़ास मैं कोई मेहंदी नहीं लगाती, बस कभी कभार जैसे बच्चे ज़िद करते हैं तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। अब तो मेरे हाथ भी कांपते हैं, पहले नहीं कांपा करते थे, मैं अच्छे से लगाती थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों से मैंने छोड़ दिया है मेहंदी लगाना क्योंकि खुद भी नहीं लगाती मैं, और इसलिए देखते हैं बरीरू को किस तरह की मेहंदी लगती है ना बरीरा? बरीरा बोल रही है इसे शादी पे जाना है। आप लोग चलो बाहर। वैसे भी मेरे काम स्टार्ट हो चुका है, मैंने घर के काम काज अभी करने हैं। अभी बस मैंने नाश्ता बनाया है और बरीरा आ बैठी है। बरीरा ने कहा मुझे मेहंदी लगा दो। मैंने सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, साथ साथ आप लोगों से भी शेयर करती जाऊँगी। और बच्चे भी पढ़ाने होते हैं मुझे। अब कुछ दिनों से मैंने वापस बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि पहले बच्चे नहीं आया करते थे, अब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको भी पढ़ाती हूँ। और बरीरा बोल रही है उसे शादी पे जाना है, उसे इसका ड्रेस नहीं है, इसके शूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कहा गुजारा कर ले बच्चे। तो इसने कहा कोई बात नहीं, ये गुड़िया बहुत ही समझदार है मेरी। इसने कहा मुझे बस चूड़ियाँ दिला दो और मेहंदी लगा दो, मैं चली जाऊँगी ऐसे शादी पे। मैंने कहा ठीक है, आप बहुत अच्छी हो। और फलक भी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। फलक ने बोला कि मुझे लगाओ मेहंदी। मैंने कहा अभी आप थोड़ी देर बाद लगाना, स्कूल जाना है बच्चों को, और अभी इस टाइम मैं इनको कुरान मजीद का सबक देती हूँ, बाद में इनको स्कूल भी जाना होता है। मैंने कहा आपको दिन को लगा दूँगी या फिर शाम को। और बच्चे शाम को ढोलकी पे जाते हैं, बच्चे वगैरह वहाँ नाचते हैं गाते हैं, तो मेरी गुड़िया भी जाती है साथ साथ दोनों, लेकिन मैं नहीं जाती। एक तो मुझे शादियों पे जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं है ज़रा सा भी। ये कैसा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है। सही है ना? फलक आपको किस तरह की मेहंदी लगाऊं मैं? मुझे क्या पता, आप लगेंगे। मैं तो लगाऊंगी, लेकिन आपकी भी कोई पसंद होनी चाहिए ना। ये देखो मेहंदी। ये देखें हम मेहंदी लगा रहे हैं बरीरा को। ये है, आप लोगों को कैसे अच्छा लग रहा है? नहीं करो ना फलक, आराम से बैठी रहो अच्छे से। वैसे आजकल शादियों की सीज़न चल रही है, बरीरा ने तो काफ़ी ज़्यादा शादियां अटेंड करनी है ना बरीरा? बरीरा के बाबा बोल रहे थे कि उनकी भी एक फ्रेंड की शादी है, वहाँ पे भी इसने जाना है। तो इसको हम पहले से मेहंदी लगा रहे हैं, तो जो चाहे जिस शादी पे चाहे, ये इनवाइटेड है तो कहीं भी जा सकती है। आप लोग चलो पढ़ने के लिए, शाबाश। बच्चे भी हैं आके बाहर से कि किस तरह की मेहंदी लग रही है, वो भी आके बैठ गए हैं।
है जी हमारी गुड़िया की मेहंदी। यहाँ पे हमारे इलाके में ना मेहंदी ऐसा नहीं लगाते, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाते, ना कोई किसी को बनाने का तरीका आता है। बस कभी कभार बच्चे वगैरह मेरे पास, औरतें भी आ जाती हैं, कहती हैं मेहंदी लगा दो, वरना यहाँ पे ना ऐसे ही बस मेहंदी लगा लेते हैं पूरे हाथों पे क्लियर करके, इस तरह से बस मेहंदी हो गई। यहाँ के लोग कहते हैं पहले ज़माने में ऐसे ही मेहंदी लगाते थे। बस मैं तो थोड़ा टेढ़े मेढ़े वैसे बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। कभी मैंने सीखने की कोशिश नहीं की, मुझे शौक़ नहीं है कि मेहंदी डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, वरना आजकल मोबाइल में तो हर चीज़ मिल जाता है सीखने का, जो भी तरीका हो। करीब से दिखा दो ना, ये गुड़िया की मेहंदी अच्छी लग रही है ना। मेरी बरीरा की हाथ की मेहंदी, बहुत ही नन्हे नन्हे हाथ है। ये 2 चूड़ियाँ हैं इसमें, मैंने कहा कि इनको इधर कर देते हैं वरना ये मेहंदी ख़राब हो जाएगी। बरीरा बोल रही है मुझे शादी पे ना खुस्सा दिला दो। मैं कुछ दिन पहले बाज़ार गई थी तो वहाँ सेल लगी हुई थी 350 रुपये का, लेकिन वहाँ छोटे बच्चों के बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने सोचा कि सेल से फ़ायदा उठा लेते हैं, चलो 350 का कोई बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा एक तो नहीं है ना, बरीरा नहीं है ना, मेरी बड़ी 3 बेटियाँ हैं।